मास्टर क्लासेस मधेपुरा में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12वीं के प्रथम चैप्टर विद्युत आवेश तथा उसके क्षेत्र के बारे में। देखिए, विद्युत आवेश तथा उनका क्षेत्र जो है प्रथम चैप्टर जो आता है भौतिकी के एक भाग से आता है। उस भौतिकी का भाग का नाम है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी कहने का मतलब जैसे ऑप्टिक्स आता है, प्रकाश चैप्टर, उसमें हम प्रकाशों के बारे में अध्ययन करते हैं। स्थिर वैद्युतिकी कहने का मतलब है इसमें हम स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं। आवेश क्या चीज होता है? जैसे देखिए कि आपके घर में जो बिजली का जो सर्किट लगा हुआ है, विद्युत परिपथ है ना, जिसमें बल्ब जल रहा होता है, उसमें गतिमान आवेश होते हैं, तो उसके कारण बल्ब जलते हैं। तो ये स्थिर आवेश क्या होता है? स्थिर आवेश कहने का मतलब है कि जैसे आप बचपन में सुने होंगे या कोई सर आपको बताए होंगे जो 10th या 9th में, 10th में खासकर जो विद्युत चैप्टर है उसमें या 8 में भी आपको बताए होंगे कि ये जो है पेन है, पेन को जब हम बाल में क्या करते हैं, घर्षण करते हैं, रगड़ते हैं, तो ये क्या करने लगता है, छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करने लगता है। तो पेन में कोई जादू नहीं होता है, पेन क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। जब आवेशित पेन ही क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करने लगते हैं। तभी आवेशित होता क्या है, इनके पीछे क्या कारण है ना, ये आवेशित क्यों होता है? तो देखिए कि पदार्थ जो होते हैं ना, सभी अपने मूलतः कण से बने होते हैं। मूलतः कण, मूल कण, जो मूल कण को बोलते हैं परमाणु। जैसे लकड़ी है तो अपने मूल कण से बने होंगे, प्लास्टिक है तो अपने मूल कण से बनेंगे। मतलब सूक्ष्म, जैसे आप घर का बहुत टुकड़ा कीजिएगा तो छोटा कण मिलेगा, है ना, बालू का कण। और बालू को भी है ना बहुत ही छोटा टुकड़ा किया जाए तो वो जो अत्यंत सूक्ष्म कण होगा वो क्या कहलाएगा, परमाणु। तो देखिए, सभी पदार्थ जो होते हैं ना अपने परमाणु से मिलकर बने होते हैं। और परमाणु में 3 सूक्ष्म कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उसके नाभिक में होते हैं। आप जो ना केमिस्ट्री की क्लास में भी पढ़िएगा, है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके नाभिक में होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहरी कक्षा में चक्कर काट रहे होते हैं। जैसे सोडियम का 11 है, सोडियम का परमाणु संख्या 11, तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन होंगे। 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन हो गए। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या रहते हैं, अंदर में रहते हैं नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, बाहरी कक्षा में घूम रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे याद रखिएगा कि इस पे क्या होता है, ऋण आवेश होता है। और प्रोटॉन पे जो होता है वो क्या होते हैं, धन आवेश होता है। और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। हमने क्या बताया कि प्रत्येक पदार्थ जो है ना अपने मूल कण से बने होते हैं, परमाणुओं से। जैसे सोडियम है तो Na, सोडियम जो Na है उससे बना हुआ है। तो उसमें क्या होते हैं, 3 मूल कण होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म कण। उसमें 3 मूल कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पे धन आवेश। इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाते हैं, प्रोटॉन को ऐसे। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होते हैं, बाहरी कक्षा में घूम रहे होते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु से हम क्या कराएं, घर्षण कराएं, इसमें भी 2-4 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, कोई इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके इस पे आ जाता है। एक इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, ट्रांसफर होकर के इस पे आ गया। जब घर्षण किए तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया। तब पहले क्या था, इस पे 4 इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन था, तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, ऋण आवेश। और 4 प्रोटॉन भी होगा। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो -4 आवेश हो गया। और 4 प्रोटॉन है तो +4 आवेश हो गया। इलेक्ट्रॉन यदि मान लीजिए इसके पास 3 था तो -3 हो गया। और प्रोटॉन भी कितने हो गए, 3 हो गए, +3 हो गया। अभी कुल मिला के क्या है, 0 है। अब देखिए, पदार्थ, कोई जो पदार्थ रहता है हमारे ब्रह्मांड में, जो समान अवस्था में, वो उदासीन अवस्था में रहता है। उदासीन का कहने का मतलब प्लस माइनस करके क्या होते हैं, 0 हो जाते हैं। जितने प्लस होते हैं उतने माइनस होते हैं। तो प्लस और माइनस मिलके क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो जब इस पदार्थ को हम आपस में घर्षण किए तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तो बाहरी कक्षा में रहता है। अंदर नाभिक में से प्रोटॉन को निकालना बहुत मुश्किल है। जब प्रोटॉन को निकालेंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी खत्म होगा, इसीलिए प्रोटॉन नहीं निकलता है। तो इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है, निकलता है। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से इस तरफ आया तो अब देखिए कि अब सेकेंड अवस्था में क्या होगा, सेकेंड अवस्था में इसका तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। एक इलेक्ट्रॉन जब निकल गया तो इसके पास आ गया -3। और प्रोटॉन कितना था, +4।
अब क्या हो गया, जब इसके पास 3 था तो अब इलेक्ट्रॉन एक ठो आ गया ना, तो -3 -1 जुट गया, तो कितने हो गए -4, और प्रोटॉन पहले से कितने थे +3, तो यदि इसका निकालिएगा तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 1, यहाँ पे 4 में से -1। इस तरह से क्या देखते हैं कि ये इस पे +1 आवेश हो गया, अब इस पे क्या आ गया +1 आवेश आ गया, इस पे क्या आ गया -1 आवेश आ गया। तो इस तरह से वस्तु क्या आ जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं, ऋण आवेशित और धन आवेशित। समझ गए कैसे कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है कि आवेश जो होते हैं ना, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। अभी हम क्या बताएं, आवेश धन आवेश होते हैं और ऋण आवेश होते हैं, याद रखिएगा, धन आवेश और ऋण आवेश। और सजातीय आवेशों के बीच में क्या होता है, विकर्षण होता है। सजातीय कहने का मतलब समान जाति, सजातीय कहने का मतलब क्या हुआ कि समान जाति, प्लस है तो इधर भी प्लस है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, विकर्षण होता है। विकर्षण करने का मतलब जैसे ये प्लस है, ये प्लस है, तो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को हटाएगा, ये हुआ विकर्षण। ये हुआ क्या हुआ, विकर्षण, विकर्षण कर रहा, विकर्षण जो कर रहा है दूसरे को हटा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, विकर्षण। दोनों क्या है, प्लस आवेशित है। यदि करे कि हाँ जैसे माइनस है, तो या मान लीजिए तो दोनों प्लस हो जाए या दोनों माइनस हो जाए, तो दोनों क्या करेंगे, दूसरे को विकर्षित करेंगे। अब क्या अगला पॉइंट है कि विजातीय आवेश के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। जैसे मान लीजिए इस पे मान लेते हैं प्लस है, इस पे मान लेते हैं माइनस, तो प्लस माइनस क्या करेगा, जैसे दूर पर रहेगा तो दूसरे को क्या करेगा, खींचेगा, दूर पे रहेगा तो दूसरे को क्या करेगा, खींचेगा। तो खींचने को क्या कहते हैं, आकर्षण, और हटाने के, दूसरे को हटाने को क्या कहते हैं, विकर्षण। तो ये सेम आवेश होगा, प्लस और प्लस, तो क्या होगा, आकर्षण होगा। अब प्लस माइनस होगा तो नहीं, प्लस और प्लस रहेगा तो क्या होगा, सॉरी विकर्षण होगा। और यदि माइनस और माइनस रहेगा, दोनों क्या होगा, विकर्षण होगा। और प्लस और माइनस दोनों होगा तो क्या होगा, आकर्षण होगा। आकर्षण मतलब एक दूसरे को खींचना, विपरीत होना चाहिए, सेम नहीं रहना चाहिए। मान लीजिए हम प्लस वाले हैं और सामने वाला भी प्लस है, तो हम दूसरे को क्या करेंगे, विकर्षित करेंगे। आज यदि हम माइनस वाले हैं और सामने वाला भी क्या है, माइनस वाले हैं, तो एक दूसरे को विकर्षित करेंगे। हम प्लस है और सामने वाला माइनस है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करते हैं। यहाँ तक तो आप समझ गए, उम्मीद कर रहे हैं, है ना। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं ना, अगली वीडियो में आपको वो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे। अब देखिए कि धन आवेश जब कोई वस्तु अपना इलेक्ट्रॉन दान करे, आप देखिए कि हमने यहाँ पे क्या दिखा है कि वस्तु पहले इनके पास -4 था, मतलब -4 करने का मतलब 4 गो इलेक्ट्रॉन, है ना, और 4 + 4 मतलब 4 गो प्रोटॉन था। तो एगो इलेक्ट्रॉन ये दे दिया, एगो इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये क्या हो गया, प्लस आवेशित, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का दान किया, इलेक्ट्रॉन का क्या किया, दान किया, तो क्या हो गया, प्लस आवेशित। यहाँ लिखे हैं देखिए, धन आवेश कहने का मतलब जब कोई वस्तु अपना इलेक्ट्रॉन दान करे, इलेक्ट्रॉन दान करे तो क्या होगा, धन आवेश बनेगा, याद रखिएगा, धन आवेश। और जब कोई वस्तु, ये तो इलेक्ट्रॉन लिया था, तो इसीलिए इस पे देखिए माइनस आवेश आया था, ध्यान से देख पा रहे हैं, है ना, दूरबीन लगा करके। ये देखिए प्लस है, ये क्या है, प्लस है, माइनस है। तो माइनस कहने का मतलब है कि जब कोई वस्तु दूसरे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, दूसरे से क्या करे, दूसरे वस्तु से क्या करे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। ग्रहण करने मतलब ले, मान लीजिए हम किसी को दे रहे हैं, मान लीजिए कि हम सामने में एक नाम है चिंटू नाम का लड़का, हम उसको हम दे दिए, हम क्या कर दिए, इलेक्ट्रॉन उसको दे दिए, वो ले लिया, तो हम क्या हुए, धन आवेश, हम क्या हुए, धन आवेश। और चिंटू क्या हुआ, ऋण आवेश, क्योंकि वो ग्रहण किया। भाई ऐसे भी देखते हैं समाज में क्या कि जब कोई 1 रुपया दूसरे को देता है, तो वो मान लीजिए धनी आदमी कहलाता है, और जिसको दे देता है वो ऋणी कहलाता है। भाई तुम ऋणी हो, मतलब कर्जेदार हो, है ना, कर्ज मतलब माइनस, तो समझ गए। तो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या है, प्लस है, और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है चिंटुआ है, तो वो क्या है, माइनस है। तो ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी आप बात भली भांति समझ गए, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पे, यहाँ देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश का मान होता है, या प्रोटॉन पे 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। ये याद रखिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाते हैं ना, आप भाषा में भी लिख सकते हैं, शब्द में भी, है ना। ये 1 मतलब हिंदी में 1.6 × 10 पे पावर, ये पावर है ना, -19 कूलम, ठीक है।
ये याद रखिएगा। आवेश क्या है? आवेश जो है ना एक सदिश राशि। देखिए यहाँ पे हम पॉइंट बना के लिख दिए हैं आप लोगों के लिए, है ना। आप वीडियो को रोक करके आप जो है ना इसको हम कोई देर हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरा का पूरा, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, रोक करके वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आवेश क्या है कि आवेश एक अदिश राशि है। आवेश क्या है? एक अदिश राशि है। अदिश राशि कहने का मतलब है, आप लोग पढ़े होंगे 9th में, सदिश और अदिश। क्या पढ़ेंगे? सदिश और अदिश। सदिश में क्या होता है? दिशा और परिमाण दोनों होता है। दिशा और परिमाण दोनों होता है। इसमें क्या होता है? सिर्फ परिमाण होता है। जैसे आलू है 1 kg है, तो भाई इसमें परिमाण होगा, उसमें आलू उत्तर से 2 kg थोड़े होता है, पश्चिम से 5 kg, ऐसे नहीं होता है ना। अब बल में होता, बल क्या है? सदिश राशि है। बल में बल जिधर कार्य करते हैं, इधर लगाए तो उधर। तो सदिश अदिश के बारे में, है ना, भी डिटेल से आप लोग 11th में पढ़े होंगे। तो आवेश क्या है? एक अदिश राशि है। इसे छोटा q या बड़ा q से दिखाते हैं, है ना। छोटा q या बड़ा q से दिखाते हैं, याद रखिएगा। छोटा q और बड़ा q से दिखाते हैं। इसका SI मात्रक कूलम होता है, याद रखिए। कूलम साहब ने इसके परिभाषित किए थे, इसीलिए इसका SI मात्रक क्या है? कूलम है, याद रखिए। SI मात्रक इंटरनेशनल सिस्टम में कूलम को आप C से दिखाते हैं, इधर वाला नहीं लिखिएगा, है ना। कूलम को आप C से दिखाते हैं, C से सूचित करते हैं। जहां पे मान लीजिए C बोलेंगे कि 2 कूलम आवेश है, तो 2C लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 2C। 5 कूलम है तो 5C लिख देंगे, ठीक है। बिना द्रव्यमान का आवेश संभव नहीं है। ये पॉइंट देखिए, महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बिना द्रव्यमान का आवेश संभव नहीं। अभी देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में द्रव्यमान होता है, न्यूट्रॉन में भी द्रव्यमान है, मगर आवेश संभव। जब मान लीजिए इस पे आवेश है तो उसमें क्या होता है? द्रव्यमान होता है, मगर बिना आवेश का द्रव्यमान संभव है। न्यूट्रॉन में क्या है? न्यूट्रॉन में क्या है? द्रव्यमान है। न्यूट्रॉन में द्रव्यमान है मगर आवेश नहीं है, यानी बिना आवेश मतलब आवेश नहीं रहे मगर द्रव्यमान रह सकता है, तो मतलब न्यूट्रॉन है। मगर बिना द्रव्यमान का मतलब द्रव्यमान नहीं रहे तो आवेश कहां से होगा, है ना। आवेश तभी रहेगा जब द्रव्यमान रहेगा। किसी भी आवेशन के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है, ना कि प्रोटॉन। अभी आप क्या देखे? प्रोटॉन कहाँ है? नाभिक में। प्रोटॉन में कहाँ है? नाभिक में। प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ही इधर से उधर जाता है, जिसके कारण वस्तु क्या होते हैं? आवेशित होते हैं। मतलब आवेशन मतलब आवेशित होना। इतना बात को ध्यान कर लीजिए, है ना। कोई वस्तु पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसका सही प्रमाण विकर्षण है। विकर्षण करने का मतलब है कि भाई ये वस्तु आवेशित है, मतलब प्लस आवेशित है, इसको आकर्षित कर रहा है। जैसे कहने का मतलब है, आप कलम को बाल में रगड़े, है ना, केस में रगड़े थे तो क्या करने लगा था? आकर्षित करने लगा था। भाई कागज का टुकड़ा, जो छोटे छोटे टुकड़े थे जिसको आकर्षित कर रहा था पेन, तो कागज के टुकड़े पे कोई आवेश नहीं था, फिर भी आकर्षित कर रहा था। मतलब उदासीन को भी क्या कर लेता? आकर्षित कर लेता। मगर विकर्षित किसको करेगा? भाई समान जाति को करेगा। विकर्षित क्या करेगा? समान जाति की करेगा। मगर आकर्षित ना उदासीन को भी कर लेता है। उदासीन उसमें प्लस माइनस रहता है ना, तो प्लस है तो माइनस वाले को खींचने लगता है, प्लस है तो माइनस वाले को अपनी तरफ से खींचने लगा, प्लस वाले को इधर इधर से जाके भिड़ जाएगा। तो इसीलिए जब वस्तु को कोई विकर्षण करे ना, विकर्षण से पता चल जाता है कि भाई प्लस है इधर, और कोई वस्तु को विकर्षण कर रहा है तो आराम से बोल सकते हैं कि वो प्लस होगा। यदि एक वस्तु माइनस है, माइनस आवेशित है मतलब ऋण है, और किसी वस्तु को क्या कर रहा है? विकर्षित कर रहा है, तो आपको पता लगाना कि इस पे कौन सा आवेश है, तो भाई माइनस। तो मतलब कोई वस्तु पॉजिटिव है या निगेटिव, मतलब पॉजिटिव मतलब धन आवेशित है या ऋण आवेशित, इसका सही प्रमाण क्या है? विकर्षण है। विकर्षण है। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पैमाना क्या होता है? 1.6 गुना 10⁻19 कूलम होता है। तो यहां तक कि आज का वीडियो था। यदि आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा, है ना, तो ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा, और नहीं आएगा तब भी कमेंट कीजिएगा। और यदि बहुत अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी फायदा ले हमारे क्लास का, है ना। तो और आपको नोट्स भी इसका मिलेगा, है ना, ग्रुप में। तो जल्दी जल्दी से क्लास को शेयर कीजिए और भी लोगों के साथ, और अगले क्लास में फिर से मिलते हैं और भी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।